Hello my dear students, I am Bimla Kumawat, your English teacher. Now see, everyone please pay attention. We have already completed chapter 2, the visit to the mansion, word meanings, and I explained the chapter. Today we will start to do exercise A. Answer these questions. Exercise A. Answer this question. Here are some questions. You have to answer this. Okay. Now pay attention everyone. What is the question first? Question number 1. Why did Joe toss up a snowball? Snowball here it means ice ball. Okay. बर्फ का बॉल बनाया तो उसने टॉस अप ऊपर क्यों फेंका? किसने? जो ने. आंसर. जो टॉस्ड अप अ स्नोबॉल. जो ने बर्फ का गोला ऊपर फेंका टू ग्रैब लॉरीज अटेंशन. लॉरी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए. लॉरी कहाँ था? मैंशन में था, मीन्स हवेली में था, और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वो क्योंकि वो खिड़की में बैठा था, तो जहाँ पर वो बैठा था, जिस खिड़की के पास बैठा था, उस खिड़की की तरफ जो ने एक बर्फ का बॉल बनाकर ऊपर फेंका. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डिड लॉरी इनवाइट जो टू हिज हाउस? लॉरी ने जो को घर पे क्यों बुलाया? आंसर. लॉरी इनवाइटेड जो टू हिज हाउस टू टॉक टू हिम. लॉरी ने जो को घर पे बुलाया उससे बातचीत करने के लिए. एज ही वॉज फीलिंग लोनली एंड डल. क्योंकि उसको कैसा महसूस हो रहा था? लोनली, अकेलापन महसूस कर रहा था, एंड डल, और अजीब सा फील हो रहा था, बहुत बुरा सा फील हो रहा था उसकी, है ना, अनकंफर्टेबल फील हो रहा था उससे. तो इसलिए जो को वो घर पे बुलाता है उससे बातचीत करने के लिए. नाउ अगेन आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन 1 and 2. पे अटेंशन. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाई डिड जो टॉस अप अ स्नोबॉल? आंसर. जो टॉस्ड अप अ स्नोबॉल टू ग्रैब लॉरीज अटेंशन. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डिड लॉरी इनवाइट जो टू हिज हाउस? आंसर. लॉरी इनवाइटेड जो टू हिज हाउस टू टॉक टू हिम as he was feeling lonely and dull. Now question number 3. What gifts did Joe bring for Lori? Which one did he like the most? What gifts? कौन सी? Gifts means भेंट. ओके. तो जो लेकर आई थी लॉरी के लिए, और which one उनमें से कौन सी? He liked the most. उसे सबसे ज़्यादा कौन सा गिफ्ट अच्छा लगा? नाउ सी आंसर. जो ब्रॉट अ स्वीट डिश. जो एक स्वीट डिश लेके आई थी, खाने की वस्तु, नेम ब्लूमॉन्ज. उसका नाम क्या था? ब्लूमॉन्ज. एंड कैट्स. कैट्स मीन्स बिल्लियाँ. फॉर लॉरी. लॉरी के लिए. एज गिफ्ट्स. एज गिफ्ट्स मीन्स उसके लिए भेंट के तौर पर. ओके. लॉरी लाइक दैम कैट्स मोस्ट. और लॉरी को उनमें से सबसे ज़्यादा बिल्लियाँ पसंद आई क्योंकि वो अजीबो गरीब हरकतें कर रही थी. यस. नाउ सी वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट गिफ्ट्स डिड जो ब्रिंग फॉर लॉरी? विच वन डिड ही लाइक द मोस्ट? आंसर. जो ब्रॉट अ स्वीट डिश नेम्ड ब्लूमॉन्ज एंड कैट्स फॉर लॉरी एज गिफ्ट्स. लॉरी लाइक द कैट्स मोस्ट. Okay. Now question number 4. How did Lori know all the March sisters? How did means कैसे? Lori know. Lori जानता था all the March sisters, सारी March sisters को. देखिए बेटा, Lori knew all the March sisters because Lori को मालूम था सारी March sisters के बारे में, क्योंकि he often used to hear them talking to ईच अदर. वो हमेशा उनको एक दूसरे से बातचीत करते हुए देखता था. टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से बातचीत करते हुए वह उन्हें देखता था. एंड आल्सो समटाइम, और भी कभी कभी, समटाइम मीन्स कभी कभी, ही यूज्ड टू सी, वो देखा करता था, देम सिटिंग विद देयर मदर, वो अपनी मम्मी के साथ बैठी रहती थी, अराउंड द टेबल. टेबल मेज, उसके चारों तरफ. डाइनिंग टेबल है ना, तो खाना खाने के लिए वो डाइनिंग टेबल पे बैठती थी, तो खिड़की में से उनको मार्च फैमिली को देखता था. उसमें उनकी मम्मी थी, जो एंड हर 3 सिस्टर्स. ओके. नाउ अगेन आई एम रीडिंग, पे अटेंशन. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड लॉरी नो ऑल द मार्च सिस्टर्स
Answer. Laurie knew all the March sisters because he often used to hear them talking to each other, and also sometimes he used to see them sitting with their mother around the table. Okay, now question number 5. Why did Laurie's grandfather not allow him to visit their neighbors? Okay, लॉरी के दादाजी उन्हें उनके पड़ोस में क्यों नहीं जाने देते थे? लॉरीज ग्रैंडफादर, लॉरी के दादाजी, डिड नॉट अलाउ हिम टू विजिट देयर नेबर्स बिकॉज, क्योंकि देखिए पड़ोसियों के क्यों नहीं जाने देते थे? बिकॉज ही थॉट, वह सोचते थे, दैट लॉरी माइट डिस्टर्ब देम, लॉरी उनको क्या करेगा? डिस्टर्ब मीन्स दखल अंदाजी या फिर परेशान करना, बीच में उनको जाके डिस्टर्ब कर देगा, इसीलिए दादाजी उसे उनके पड़ोसियों के घर में नहीं भेजते थे. नाउ अगेन आई एम रीडिंग, पे अटेंशन. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई डिड लॉरीज ग्रैंडफादर नॉट अलाउ हिम टू विजिट देयर नेबर्स? आंसर. लॉरीज ग्रैंडफादर डिड नॉट अलाउ हिम टू विजिट देयर नेबर्स बिकॉज he thought that Laurie might disturb them. Okay, now next question. Question number 6. Why did Laurie leave Joe alone in the library? Did she mind? Why not? Why did, क्यों Laurie leave Joe? Laurie ने Joe को छोड़ दिया अकेले. Alone means अकेला. In the library, लाइब्रेरी में. Did she mind? क्या उसे बुरा लगता है? Why not? लगता है तो क्यों, और क्यों नहीं लगता है? Now see, Laurie left Joe alone in the library because, क्योंकि the doctor had come to check on him, क्योंकि डॉक्टर आए थे उसे उसके चेकअप के लिए. ओके, जो डिड नॉट माइंड, जो को बुरा नहीं लगता है. बिकॉज, क्योंकि शी गॉट बिजी, क्योंकि वो बिजी हो गई थी. लुकिंग एट द पोर्ट्रेट, लुकिंग मीन्स देख रही थी, वो किसको देख रही थी? एट द पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेट मीन्स तस्वीर के तरफ, एक बड़ी सी तस्वीर थी उसको देख रही थी. ऑफ ऑल मिस्टर लॉरियंस, किसकी थी ये? ऑफ ऑल मिस्टर लॉरियंस. कौन है मिस्टर लॉरियंस? ऑल मिस्टर लॉरियंस लॉरी के दादाजी है, तो उनके दादाजी की, लॉरी के दादाजी की फोटो को देखने में वो बिजी थी, इसलिए उसे बुरा नहीं लगता है कि ठीक है तुम जाओ मैं यहाँ ही हूँ, और वो सिर्फ दादाजी की तस्वीर को देख रही थी. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6. व्हाई डिड लॉरी लीव जो अलोन इन द लाइब्रेरी? डिड शी माइंड? व्हाई नॉट? आंसर. लॉरी लेफ्ट जो अलोन इन द लाइब्रेरी बिकॉज द डॉक्टर हैड कम टू चेक ऑन हिम. जो डिड नॉट माइंड बिकॉज शी गॉट बिजी लुकिंग एट the portrait of all Mr. Lawrence. Okay everyone, please write down these question answers 1 to 6 in your notebook and watch this video twice. 2 बार इस वीडियो को आप देखोगे. Everyone, you have to watch each and every video of all subject. Okay, now after watching the video, do these question answers in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.